नमस्कार। मेरा नाम संजीव राणा है और मैं एक महाविद्यालय में अध्यापक हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक के बारे में बताऊंगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और जिसमें चाहे एनडीए हो, सीटेट हो, जेबीटी हो, टीजीटी हो, ऑल एग्जाम्स जिनमें 10th लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सो उसके बारे में हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हम नंबर्स, फिर एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, चेन रूल, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम on edges, simple interest, compound interest and logarithmic cover करेंगे. So I hope कि you will enjoy it. And तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक में नंबर से स्टार्ट करेंगे. So नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले 10 डिजिट्स होती हैं. We have 10 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 10 digits. ठीक. और हमारे पास इन 10 डिजिट से हम नंबर्स बनाते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास यूनिट प्लेस आता है, जिसको वंस प्लेस ही बोलते हैं. तो यूनिट प्लेस या उस जिसको हम 10 रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं. उसके बाद टेंस प्लेस आता है, फिर उसको हमारा 10 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं. फिर हमारा 100 प्लेस आता है, इसको 100 या 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं. और फिर हमारे पास आता है 1000. तो 1000 में 10 की पावर 3 हो जाएगी. उसी तरह से हमारे पास 10,000 तो पावर 4 हो जाएगी. फिर हमारे पास हम इसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम को लेंगे पहले. सो हमारे पास फिर यहाँ पे लाख. सो लाख में 10 रेज़ टू 5. और इस तरह से फिर 10 लाख, 10 लाख में तो 6 हो जाएगा. फिर हमारे पास करोड़ हो जाएगा, एंड देन 10 करोड़. एंड दिस इज गोज ऑन. ठीक, संख तक जाएगा. बट यू सी कि ये जो नंबर बनते हैं, उनका जो बेस है वो 10 होता है. ठीक, अगर आपने बेस की बात करी हो तो कई बार आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें बेस 2 होता है. तो बाइनरी सिस्टम में बेस 2 का मतलब इसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं. ठीक, ये 0 और 1. सो इस नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 10 है. 10 बाई 10 बिकॉज हमारे पास 10 डिजिट्स. ठीक. तो नंबर फॉर्मेशंस आपको पता होगा कैसे नंबर बनाते हैं. कोई भी नंबर बनाएंगे तो नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजिट्स.
और दूसरा होता है प्लेस। प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई हम नंबर लिखते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7983246 तो इसका मतलब पता होना चाहिए आप कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर। अब 5 पे से तो इसका मतलब इसके इस नंबर के बाद 5 यूनिट्स हैं, 6 टेंस है, 4 हंड्रेड्स है, 2 टेंस है, 1000 है, फिर 10,000 जीरो है, लाख। सो आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक। सो सबसे इंपॉर्टेंट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फेस एंड प्लेस। तो देखो फेस की जो फेस का मतलब क्या होता है? फेस मींस जो फिगर है। अगर किसी फिगर का फेस पूछा जाता है तो कभी आपको लगता है कि फेस चेंज होगा या फिगर चेंज होगा? फिगर कभी चेंज नहीं होगा। अगर वहां पे 2 बोला जाएगा तो 2 ही लिखा जाएगा, अगर 3 लिखा जाएगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4। मतलब फेस तो डिजिट्स का ही रहना है, जो भी डिजिट्स ये 10 डिजिट्स है उनमें जो फेस उसका होगा वो वही रहेगा। ठीक। दूसरा होता है प्लेस। तो प्लेस जो है वो अब डिपेंड करता है इन प्लेसेस में कौन सा प्लेस। ठीक। तो अगर हम अगर हम 10,000 प्लेस पे हैं तो इसका मतलब प्लेस 1000 प्लेस है ना? तो इट मीन दैट हमारे पास जो फेस वैल्यू पूछी जाती है या प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो उसका आपके पास टिक आंसर होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये चीजें दो दिमाग में रखनी है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फेस एंड प्लेस। तो अगर हम मैं प्लेस की वैल्यू फेस की बात करूं, जस्ट सपोज करो मेरे को 8 का फेस फाइंड आउट करना, तो 8 की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, इस नंबर में जो 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे को प्लेस वैल्यू ऑफ 8 फाइंड आउट करनी है इन दिस नंबर, सो इट मीन दैट 8 कौन से प्लेस पे, तो ये लैक है तो ये आएगा और इन साथ में जीरोस आनी, क्योंकि जीरो से ही प्लेस पता चलेगा। तो कितनी जीरोस आएंगी? 5 जीरो। ठीक। सो इट मीन्स दैट साथ अब हमारे पास जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस क्या होते हैं? प्लेस हो गया एक वंस हो गया, ठीक है, या टेंस होगा तो ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया। तो दीज आर द प्लेसेस, ये प्लेसेस है। अब ऑटोमेटिकली जब प्लेस पूछा जा रहा है कि 8 का प्लेस कौन सा है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो प्लेस मल्टीप्लाई कर। तो इट मीन दैट द प्लेस वैल्यू जो होगी दैट विल बी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्लेस। तो यहां पे जैसे हमारे पास 8 था और साथ में प्लेस कौन था? lakh, so that's why it is 8 lakh. So I hope you got the idea of this place and face. So जब भी आपको कोई डाउट हो तो you just see face is face, that nothing change, और place. So हम आगे स्टार्ट करते हैं. So next is various type of various types of numbers. तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम काउंटिंग की बात करते हैं। देखो जब भी काउंटिंग की स्टार्ट होती है तो काउंटिंग जो होती है 1 से स्टार्ट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल लो या काउंटिंग बोल लो। So this is natural numbers.
तो नेचुरल नंबर में काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 4 5 6 7 8 9 10। मैं 2 डिजिट तक लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें डाउट ना हो, क्योंकि समटाइम कुछ एक स्टूडेंट से मैंने अट्रैक्ट करा तो वो सोचते हैं कि नेचुरल नंबर जो है 0 तो आता ही नहीं, तो 10 तक की या 9 तक की हो। इट्स नॉट सो, इट इज इनफाइनाइट, ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक, सो दिस इज नेचुरल नंबर। एंड सेकेंड इज होल नंबर। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, व्हाई वी नीड होल नंबर। तो होल नंबर, सो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। सो इट इज 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। So this is whole number. So it mean that जो जितने भी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंटेन हो रहे हैं होल नंबर में। ठीक, और उल्टा रिवर्स नहीं है इसका। अब हम साथ साथ इसकी बात भी करते चलते हैं, व्हाई वी नीड दिस। स्टूडेंट्स, वी हैव 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हमारे पास: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप कि आप ये सुना होगा। फिर आती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, और एक आपने सुना होगा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, सो क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव की पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी चीज। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब बंद होना चाहिए, उस सेट के अंदर ही रहना चाहिए। दिस इज नोटेशन ऑफ सेट। तो अगर मैं इस ऑपरेशन को अगर इस सेट के ऊपर लगाता हूं, सो दिस इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। क्यों? कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स ऐड करूंगा नेचुरली है। ठीक, सो दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। मल्टीप्लाई में अगर मैं कोई 2 नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा। सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। ठीक, अब मैं अगर एसोसिएटिविटी की बात करूं नेचुरल नंबर के ऊपर, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कभी भी हम 3 नंबर ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, वी कैन नॉट ऐड 3 नंबर्स। व्हाट माय पॉइंट? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1 + 2 + 3, तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या मुश्किल है, ऐड तो हो ही जाएगा। बट 3 नंबर्स कैन नेवर बी एडेड। क्यों? अगर मैं आपको बोलूं ऐड करो इसको, तो कहीं ना कहीं क्या करोगे आप, 1 + 2 करोगे, 3 करोगे माइंड में, फिर जाके 3 ऐड करोगे। तो या फिर आप 1 और 3 को ऐड करोगे, फिर जाके उसमें 2 ऐड करोगे। तो क्या हो रहा है, 3 नंबर ऐड नहीं हो रहे, सबसे पहले 2 नंबर ऐड हो रहे। तो वी आर एडिंग फर्स्ट 2 नंबर्स, देन जो सम आएगा उसमें तीसरा ऐड होगा। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि अगर हमने नंबर्स को ऐड करना है तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। ये ऑर्डर हो गया, पहले हमने 2 को ऐड करा, फिर जो आंसर आया वो 3 में ऐड करें, या 1 + 3 को पहले ऐड कर लें, फिर 2 ऐड करें, या 2 + 3 को पहले ऐड करें, फिर उसमें 1 ऐड करें। तो आंसर सभी का क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब हम नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो एसोसिएटिविटी होती है, नंबर्स में ऑलवेज एसोसिएटिविटी आती है। तो आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पता चल गया। ठीक, अब कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम 1 + 2 लिख रहे हैं,
तो इसको अगर 2 + 1 लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मीन टू दैट कि हम ऑर्डर चेंज कर दें, 1 + 2 कर दें या 2 + 1 कर दें। तो ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर पे होल्ड करती है। गॉट माय पॉइंट। अब हम बात आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में अगर मैं यहाँ पे दो नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर मैं 3 - 2 करूंगा तो वो आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। बट अगर मैं 2 - 2 ही कर देता हूँ तो 2 - 2 तो इस सेट के अंदर है नहीं, सो इट मीन दैट इट इज नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सो वी नीड न्यू सिस्टम। तो हमने नया सिस्टम क्या बना लिया, 0 डाल दिया इसमें, सो नाउ 0 आ गया। गॉट माय पॉइंट। अब अगर हम सेम नंबर से उसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम और है कि अगर हम छोटे नंबर से बड़े को माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस, जैसे 3 - 4 -1, तो फिर हम एक नया सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए हम आगे नया सिस्टम बनाएंगे दैट इज इंटीजर। व्हाट माय पॉइंट। अच्छा, एक और साथ में हम डिस्कस करते चलते हैं यहाँ पे कि जैसे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन की क्लोजर आपको पता चल गया कि हो भी सकता है क्लोज्ड और यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, ठीक। अगर 5 - 4 करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर 4 - 5 करेंगे या 4 - 4 दिस इज नॉट क्लोज, ठीक। सो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। एसोसिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन कोई फर्क नहीं। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उनको माइनस करना है 1 - 2 - 3, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर इसको इससे माइनस कर रहे हैं या इससे इसको कर रहे हैं तो आप चेक करो रिजल्ट क्या बनता है। आप कॉमोडेटिविटी होल्ड नहीं करेगी अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। और आपका ये एसोसिएटिव में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आपको जब इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1 - 2 और 2 - 1 इक्वल नहीं आते, ये -1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो एसोसिएटिविटी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज प्रॉब्लमेटिक। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन दोनों में ये प्रॉब्लम्स आती है प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई मैंने जानबूझ के ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन साथ में लिखे हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन लिखे, ठीक। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो अगर अगर हम तीसरी चीज की बात कर रहे हैं कि जब भी हम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 - 3 कर दिया तो ऑब्वियस है -1, तो इट मीन दैट आपका फिर नया नंबर सिस्टम चाहिए। सो न्यू नंबर सिस्टम इज इंटीजर, ठीक। इंटीजर सो हम ऑलवेज आई से डिनोट कर देते हैं और कई बार हम जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें जो नंबर आएंगे वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, होल नंबर सारे आएंगे, ठीक। साथ में इनके सब्ट्रैक्शन भी आ जाएंगे, तो +-2 +-3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज इंटीजर। तो अब इंटीजर जो है इट मीन दैट इट्स क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। आप चाहे इसको किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नाउ, ठीक। एसोसिएटिविटी और क्लोजर कॉमोडेटिविटी होल्ड नहीं करेगी, बट कोई भी दो नंबर, जैसे मान ली मैंने 10 - 6 ही कर दिया तब भी आपके पास 4 इसके अंदर होगा, अगर मैंने 6 - 10 करूंगा तब भी -4 इसके अंदर, सो इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो डेफिनेटली इसमें आएंगे, तो इसमें तीन ऑपरेशंस हो गए, इसके अंदर ये क्लोज्ड होगा। सो वन मोर इसमें एक चीजें ध्यान रखने वाली है कि जो 0 होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ना तो 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं, ना ही हम इसको नेगेटिव मानते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो जब हमें ऐसा लिखा हो वो कहीं पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव जब इंटीजर लिखेंगे
तो आपने 0 पक्का डालना है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये 0 दोनों तरफ जाएगा। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं है, तो 0 इसमें भी आएगा। ये गलती नहीं करनी है आपने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कई बार इस तरह से क्वेश्चंस में आपको उलझा देते हैं, तो आपको ये चीजों का पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। देखो इंटीजर, अब रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी नीड रैशनल नंबर्स? देखो अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंटीजर को जब तक वो पूरी तरह डिवाइड होता रहेगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही अगर मैं कहीं पे 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। क्लियर? प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक, सो इट मीन दैट वी नीड ए नंबर सिस्टम जिसमें आपके फ्रैक्शन वाले पार्ट भी आ जाए। सो ऑब्वियस है, आपके पास जो रैशनल सिस्टम होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू में जो नंबर्स आते हैं वो ऑलवेज इंटीजर, जो ऊपर हमने लिखे ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर्स होते हैं। ठीक, जिसको कई बार बहुत ज्यादा बुक्स में हम ऐसे लिखते हैं, पी अपॉन क्यू। और साथ में ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका ये क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इंटीजर अपॉन इंटीजर आपका रैशनल होता है, कीप इन माइंड, बट क्यू शुड नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि डिवीजन, देखो अगर मैं किसी नंबर को 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक, तो 4 डिवाइड बाई 0 का मतलब क्या होता है वैसे? इसको समझने के लिए पहले मैं एक यहाँ पे और लिख देता हूँ, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है कि 4 से हमने 2 माइनस करना। अब देखते हैं कब तक ये 0 बनता है। तो 4 से 2 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, तो 1 टाइम। फिर दोबारा फिर 2 माइनस करूंगा तो कितना बन गया? 0, तो 2 टाइम्स। तो मैंने 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये 0 हो गया। इसका मतलब डिवाइड जो आएगी वो 2 है। उसी तरह से अगर मैंने 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 6 माइनस 2 करूंगा तो कितना बनेगा? 4, 1 टाइम। 2 करूंगा तो कितना बना आपके पास? 2, ये सेकेंड टाइम हो गया। फिर एक बार फिर करूंगा तब रिमाइंडर 0 आए। तो 3 टाइम्स में ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स इसका आपका जो सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, वो 3 आएगा। सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मैं 4 में से 0 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, 4 आएगा। जितनी बार माइनस कर लो 4 ही आएगा, इस कंटिन्यू। तो इट मीन दैट ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं बनेगा। सो ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा। So that's why this division of 4 by 0 is not defined, not defined. तो ऑलवेज जब हम डिवीजन करते हैं दैट विल बी नॉन जीरो नंबर। तो कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक, गॉट माय पॉइंट? सो अब हमारे पास एक नया सिस्टम बन गया है, रैशनल्स। ठीक, तो रैशनल्स में हमारे पास जैसे कोई 0 नंबर है उसको भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये आपका रैशनल बन गया। ठीक, 2 है, 2 को नीचे 1 लगा देते हैं, रैशनल हो गया। इट मीन दैट, देखो सबसे पहले था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर चला गया होल नंबर के बीच में, होल नंबर चला गया इंटीजर्स के अंदर, अब इंटीजर चला गया आपके पास रैशनल के अंदर। गॉट माय पॉइंट? तो अब सारे के सारे जो नंबर्स है वो रैशनल में आएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल नंबर्स के अंदर, वो कई बार बहुत ज्यादा तंग करती है बच्चों को। So that is decimal representation of rational number. ठीक, सो जब हम किसी नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। One possibility is decimal representation is terminating.
टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो जाएगी। और दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेट ही हो गया उसकी तो आगे क्या बात करनी, बट जब नॉन टर्मिनेट आएगा, जब वो स्टॉप ही नहीं होगा उसका रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। सो वन पॉसिबिलिटी इज कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ में रिपीटिंग है, जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे आता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो हमारे पास, अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली जब इसका डेसिमल पार्ट आएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ठीक है, टर्मिनेट करके। लेकिन अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट वी गेट, 3 3 3 3 गोज ऑन, चलता नहीं जाएगा ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया टर्मिनेट, ये टर्मिनेट कर रहा है। और ये अब क्या आ गया, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट के साथ अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे है रिपीटिंग की और नॉन रिपीटिंग की। तो आप डेसिमल पार्ट देखो तो ये रिपीट कर रहा है, सो इट इज रिपीटिंग, सो वी कैन राइट, ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर हम बार लगा देते हैं कि ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट, क्या ये जो रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल नंबर्स है, उनमें कोई ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो हमने एग्जांपल देख लिया, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग हो, दोनों चीजें हो, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग भी, तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, गॉट माय पॉइंट, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक। और एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मैं बड़ा खास जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। तो ये इसलिए ले रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम होती है कि जो पाई की वैल्यू है वो 2/7, वो 2/7 नहीं होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रिपीट करना शुरू कर दिया, सो इट मीन्स दैट आपका ये जो 2/7 है, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सो दैट्स व्हाई इट इज रैशनल, ठीक। तो अब ये जो क्वेश्चन बच गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो क्या होता है, ठीक, ऐसे कौन से नंबर होते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आपने 8th क्लास को हम याद करें तो 8th क्लास में आपने √2 फाइंड आउट करा होगा, तो √2 की वैल्यू आपने देखी होगी, ऐसे आप फाइंड आउट करते थे, √2 की वैल्यू 1 से डिवाइड करा है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये 1 बन गया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, फिर यहाँ पे पेयरिंग करके चलते हैं स्क्वायर रूट में, याद है कुछ, फिर इसका डबल से करेंगे। सो ये जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनती है, व्हाट माय पॉइंट। और आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये जो पार्ट है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, व्हाट माय पॉइंट, दिस पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन दैट दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो फिर ये क्या है, दिस इज irrational number, irrational number, क्लियर। सो irrational numbers वो numbers हुए जिनका जो डेसिमल पार्ट है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, गॉट माय पॉइंट, जिनका डेसिमल पार्ट जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग, उसको बोलेंगे हम इररेशनल नंबर्स। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई वी नीड दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इररेशनल नंबर, जरूरत क्या है इसकी। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लिया कि एक्स स्क्वायर, या इक्वेशन मान लेती हूँ, पॉलिनोमियल की बजाय मैं इक्वेशन लिखता हूँ ये। अब मैं यहाँ पे एक्स, कौन सा मैं रैशनल नंबर पुट करूं कि उसका स्क्वायर 2 आ जाए, बताइए, है कोई ऐसा रैशनल नंबर जो इसको हम फिल करें। इट मीन दैट हम तो यहाँ पे रुक गए, अब इस तरह की जब भी इक्वेशन आएंगी देन वी आर स्टक। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ नंबर। ऑब्वियस है, यहाँ पे मैं अगर अंडर रूट 2 पुट करूंगा तो ये 2 बन जाए। सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो नंबर्स इस तरह से बने, दैट विल बी अंडर रूट, और यहाँ पे हम 2 लिखें तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो इसी तरह से अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। सो दिस टाइप ऑफ ए नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। ठीक। अब दूसरी चीज है कि क्या यही नंबर है जो इररेशनल होंगे, कि और तो नहीं है कोई इररेशनल नंबर जो अंडर रूट वाले होते हैं, मतलब अंडर रूट के नीचे अगर जो प्राइम है, प्राइम नंबर है कोई, प्राइम की बात करेंगे, प्राइम होता है क्या, सो दैट विल बी इररेशनल नंबर। तो क्या और कोई ऐसे नंबर हैं? यस, वन मोर नंबर स्टूडेंट्स, दैट इज पाई। पाई होता है सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, और जब सर्कमफ्रेंस को हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो 3.1428 ऐसे चलती जाती है, और कभी भी रिपीट नहीं करती है, कभी भी रिपीट नहीं करेगा ये एक्सप्रेशन। सो दिस इज आल्सो इररेशनल। ठीक। और जिन्होंने प्लस 1 प्लस 2 में मैथ्स पढ़ा है अगर, तो उसमें एक ई होता है। ठीक, ई की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक, इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, और ये नंबर जो है वो भी इररेशनल नंबर होता है। दिस इज आल्सो इररेशनल। सो अंडर रूट वाले हो गए, है ना, और जिस लाइक ऑफ दिस दे आर इररेशनल नंबर्स। तो व्हाट वी गेट नाउ, वी गेट ए सिस्टम, और इस सिस्टम के पास क्या चीज आ गई हमारे पास। सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर हो गए, फिर हमने इसमें होल नंबर डाल दिए, एक जीरो डाल दिया तो होल बन गया, इसमें काउंटिंग थी, है ना। फिर हमने क्या किया, इसमें एक और नेगेटिव वाले नंबर्स ऐड ऑन कर दिए, माइनस, -1, -2, -3, वो इसको हमने क्या बोल दिया, इंटीजर्स बोल दिया। ठीक, फिर हमने इसमें और ऐड ऑन करा। ठीक, उसमें हमने क्या करा, फ्रैक्शन वाले नंबर डाल दिए, सारे के सारे जो फ्रैक्शन वाले पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ऑब्वियस है इसके अंदर ये भी आ रहे हैं, ये दे आर ऑल, बट क्यू आपका 0 नहीं रखना है। सो दिस इज हमारे क्यू। बट अब एक सिस्टम और बन गया हमारा, क्या, इट मीन्स दैट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट 5, इस तरह के नंबर्स आ गए इसमें, साथ में पाई भी आ गया, साथ में ई भी आ गया, इस तरह के नंबर आ गए। देखो ये क्यू से बाहर है। ठीक, और इन दोनों को ऐड करके क्यू प्लस दिस नंबर इज रियल नंबर। ठीक, गॉट माई पॉइंट। ये अंडर रूट 2 जो है वो आपका कभी भी रैशनल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? अगर अंडर 2 को हम ऐसे लिखेंगे, किसी के दिमाग में आए कि हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर, है ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो 1 तो इंटीजर है, बट दिस इज नॉट इंटीजर। ठीक है, अंडर रूट 2 इज नॉट इंटीजर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन क्यू। तो ये क्यू से बाहर रहेंगे, रैशनल से बाहर रहेंगे, और अगर इनको लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस क्यू,
So this is irrational number. ठीक, तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं. टोटल हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ गए. सो वन मोर थिंग कि अब हमारे पास एक इरेशनल नंबर की बात आ गई कि दो अगर इरेशनल नंबर है, ये √3 है और इसमें एक हम कोई रैशनल ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा. हमारे पास जो नया नंबर बनेगा ये आपका इरेशनल है और रैशनल है. तो नंबर जो है हमारा ओवरऑल जो है वो यही है. सो इट इज इरेशनल. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है. बट थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे √3 है और प्लस माइनस √3 कर दिया, दोनों इरेशनल को ऐड करिए तो आपका 0 आएगा और वो रैशनल बन गया. गॉट माई पॉइंट. तो इस चीजों का ध्यान भी रखना है कि जब सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा ध्यान से करना है. तो इट मीन दैट सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल. तो सम करेंगे किस किस का, रैशनल एंड इरेशनल. एक रैशनल ऐड करेंगे, एक इरेशनल ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा. पर प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा. जैसे हमने अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से तो ऑब्वियसली 2√3 आएगा. ठीक. बट जब सम करना है हमने ये रैशनल प्लस रैशनल को इरेशनल ही आना है और माइनस करेंगे तब भी इरेशनल ही. अब यहाँ पे क्या है, इरेशनल प्लस इरेशनल, वो रैशनल आ सकता है. इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रैशनल. पर एक रैशनल और एक इरेशनल लेंगे तो इरेशनल ही आएगा ऑलवेज. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो वी कैन. और सबसे आसान तरीका पता क्या होता है, आपके दिमाग में एग्जांपल्स होने चाहिए. जिसको एग्जांपल्स बनाने आते हैं ना, तो बेस्ट लर्नर होते हैं. एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. तो ये दो, जब भी हम कोई हमारे पास कोई ऐसे स्टेटमेंट आए कि विच ट्रू और फॉल्स, तो यू नीड फॉर्मूले, एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए. ठीक. ओके. सो टुडेज लेक्चर लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे इवन नंबर्स, इवन्स एंड ऑड. और इवन जो आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास आएगा 0 +-2 +-4 +-6. ये सारे के सारे नंबर जो है, जो हम इंटीजर की बात करते हैं भाई, इवन इसमें इवन ऑड, वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे दे आर कॉल्ड इवन. और बाकी जो बच गए, जो हमारे पास 1 और -1 है, 3 और -3, जो इनसे बच गए, ठीक, बाकी सारे के सारे इंटीजर्स होंगे दे विल बी ऑड इंटीजर्स. ठीक. और इवन का लॉजिक ये है कि जैसे कोई नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास जैसे ये देखो, ये नंबर है हमारे पास, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से. तो कितने डॉट हैं, 1 2 3 6. तो इनका पेयर बनना चाहिए. पेयर, ये पेयर बन गया. सो दैट्स व्हाट, अगर पेयर बनेगा तो इवन है, अगर एक पेयर नहीं बनेगा तो ऑड है. अगर मैं यहाँ पे एक डॉट और लगा दूं, सो इट इज 7 and 7 इज ऑड नंबर. तो इवन ऑड का मीन्स पेयरिंग, दो का पेयर बनना चाहिए. ठीक. आई थिंक होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इवन ऑड क्या होता है. एंड सो इवन ऑड integers which divisible by 2 are known as even integers, and those which are not divisible by 2 are known as odd integers. Okay. Next, और इसमें भी आप अगर एक चीज देखो, अगर हमारे पास दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा. ठीक है. कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 बना तो इवन है. अब दो ऑड को ऐड करेंगे तो क्या है,
इस तरह से जब हमने कोई टॉपिक करना तो उसका पूरा कंप्लीट चीजें सीखनी है। ऑड की बात करें, जैसे 3 + 1 करा तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो इवन आ गया। क्यों? क्योंकि देखो 3 थे तो 3 डॉट थे ना, और इसमें हमने ऐड कर दिया एक डॉट और, एक ऑड ऐड, तो इसका पेयर इसके साथ बन गया और इस डॉट का इसके साथ बन गया। अगर हम जैसे 3, हमारे पास ये 3 है और एक नंबर ले लिया 5, ये तो इसका पेयर तो एक बन रहा था, एक नहीं बन रहा था, दैट्स व्हाई इट इज ऑड। और यहाँ पे ये बन गया और ये बन गया, तो ये जो एक इसका बचा और एक इसका बचा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये आपका एक पेयर बना लेंगे। सो दैट्स व्हाई जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। गॉट इट? और अगर इसमें इवन के साथ इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो आपका इवन आएगा। और अगर इसमें करेंगे तो जैसे 3 × 5 करेंगे तो 15, तो आपका इवन ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई किया तो ऑड ही है। ठीक, एक ऑड लेते हैं और एक हम इवन लेते हैं, तो क्या हुआ, ऑड इंटू इवन इज इवन। तो इस तरह के कोई आपको एग्जाम में स्टेटमेंट भी आती है, तो जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो, क्योंकि वो स्टेटमेंट अगर ट्रू होनी तो सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए। ठीक, सो दिस टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन यू मे डू देयर। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइम? प्राइम नंबर्स, सो प्राइम नंबर्स, ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक, is called prime if it has exactly 2 factors, namely 1 and itself। ठीक, तो वो इंटीजर्स हमारे पास जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 एंड itself। गॉट इट? 1 एंड itself, एंड 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 इज नॉट प्राइम। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 क्या है, 1 इज नॉट प्राइम। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होता है। तो 2 प्राइम है क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 1। 3 इज प्राइम, 3 के क्या होंगे, एक 3 होगा, एक 1 होगा। 5 के 1 और 5। व्हाट अबाउट 6? 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा, तो इसके एग्जैक्टली 2 नहीं और 2 से ज्यादा होगी। तो जो प्राइम नहीं होता उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। क्लियर? दोज हु नॉट prime, which is composite। कंपोजिट, ठीक, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो 1 ऐसा नंबर है विच इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक, नॉट प्राइम। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि कंपोजिट जो है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2 होंगे। So I think thank you for today's lecture.